हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। हम लोग एडमिशन की सीरीज पढ़ रहे हैं, लाइन बाय लाइन, पार्ट बाय पार्ट। एडमिशन की आज फोर्थ वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में पढ़ा हमने क्लास ट्वेल्थ एडमिशन चैप्टर नंबर 5। हमने पढ़ा कि नई रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। पार्ट 2 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि जर्नल एंट्रीज जो है वो कैसे की जाती है जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है तब। पार्ट 3 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि रिजर्व्स जो होते हैं, सॉरी, हिडन गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे होती है। और पार्ट 4, ये क्लास पार्ट 5 है, पार्ट 4 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से हम लोग चेक करते हैं कि अगर बैलेंस शीट में रिजर्व हुआ, पी&एल हुआ, डब्ल्यूसीआर हुआ, उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। और मैंने आपसे कहा भी था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके मैंने डाल रखा है कि डब्ल्यूसीआर और आईएफआर के ट्रीटमेंट कैसे होती है, मैं उसको प्लेलिस्ट में भी डाल दूंगा। अब उसके बाद हम सीखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। और इवन ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है, मैं इसकी पहले भी बहुत बार बात कर चुका हूं। ये रिटायरमेंट में भी काम आएगा, ये डेथ में भी काम आएगा, ये चेंज इन पीएसआर में भी काम आता है। तो ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आपको पार्टनरशिप में रीवैल्यूएशन अकाउंट मिल जाएगा। लेकिन हम इस चैप्टर में बात करेंगे क्या है रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्यों बनाते हैं, इसके फॉर्मेट, इसकी जर्नल एंट्री और इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, उन सब की बात करेंगे। ओके, चलो। और उससे पहले क्लास, कोई डाउट कोई दिक्कत हो क्लास, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी क्लास आपको अपडेट मिल जाएगा। सुनील पांडा कॉमर्स क्लासेस मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पे आप आके जुड़ सकते हो मेरे साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, सीधी सीधी बात है, समझते हैं। ए बी और दो पार्टनर है और इन्होंने एडमिट कर लिया किसको, सी को। अभी ए और बी पिछले 10 साल से, मान लो 2010 से बिजनेस कर रहे हैं। तो इनके पास लैंड होगा, बिल्डिंग होगा, फर्नीचर होगा। अब उसकी वैल्यू अगर बढ़ जाती है 10 सालों में, तो उससे फायदा जो होता है, मान लो 20 लाख की प्रॉपर्टी थी, वो हो गई मान लो 40 लाख की प्रॉपर्टी। तो ये जो 20 लाख का फायदा हुआ, ये किसका फायदा है, ये ए और बी का फायदा है। सी को ये फायदा क्यों मिलेगा, इसीलिए पुराने पार्टनर, जब भी नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है, पुराने पार्टनर अपनी सारी एसेट्स की वैल्यू को रीवैल्यू कर लेते हैं, दोबारा वैल्यू कर लेते हैं, जो फायदा और घाटा होता है आपस में बांट लेते हैं। ध्यान रखना, ये एसेट को बेचते नहीं है, सिर्फ दोबारा वैल्यूएशन लगाते हैं। एग्जांपल देता हूं, मान लो इनके पास कोई 25 लाख की बिल्डिंग थी, ठीक है। अब वो बढ़कर हो गई यहाँ पे 1 लाख, 1 करोड़, सॉरी, 100 लैक्स, यानी कि 1 करोड़ रुपए। तो 25 लाख की एसेट बढ़कर कितनी होगी, 1 करोड़ रुपए हो गई। सी आज एडमिट हुआ है वन थर्ड पार्टनर के लिए, 10 लाख रुपए ला रहा है कैपिटल और 5 लाख ला रहा है गुडविल। टोटल लेके आ रहा है 15 लाख रुपए, ठीक है। सी आ गया पार्टनरशिप में। सी कहता है इस बिल्डिंग को बेच दो और इससे जो फायदा होगा 75 लैक्स को, उसको तीनों में बांट दो, क्योंकि हम तीनों बराबर बराबर के पार्टनर है, वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड। तो यार एक बात बताओ, ये असेट तो ए और बी ने खरीदी थी, इसकी वैल्यू में जो इंक्रीज हो रहा है उसका बेनिफिट तो ए और बी को मिलना चाहिए। सी 15 लाख रुपए लगा के आएगा, अगले दिन ही 75 लाख में से 25 लाख का फायदा जो कि वन थर्ड बनेगा वो लेके चला जाएगा। ये कौन सा न्याय है। तो कभी भी नया पार्टनर अगर आता है बिजनेस में, तो पुराने पार्टनर एसेट्स की दोबारा वैल्यू लगाते हैं, उससे जो फायदा है और जो नुकसान है वो आपस में ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं। इसी तरीके से आप ये देख सकते हो कि 25 लाख की लाइबिलिटी अगर 1 करोड़ की हो गई, तो ये लाइबिलिटी जो बढ़ी है, 75 लाख की जो लाइबिलिटी बढ़ी है, वो ए और बी ही झेलेंगे, उसमें सी क्यों झेलेगा। अगर ए और बी सी से बोलेंगे भाई ये जो लाइबिलिटी हमारी बढ़ी है, तुम भी बराबर के पार्टनर हो, तुम भी 25,000 झेल लो, तो भाई सी क्यों झेलेगा। तो कहने का मतलब क्या है, नया पार्टनर जब भी बिजनेस में आता है, तो पुराने पार्टनर अपनी एसेट्स को और लाइबिलिटी को दोबारा वैल्यू करते हैं, और उससे कोई भी फायदा और घाटा अगर होता है तो उसे पुराने पार्टनर्स अपनी पुरानी रेशियो में बांट लेते हैं। इसीलिए हम लोग को अलग से एक अकाउंट बनाना पड़ता है, रीवैल्यूएशन, या आप उसे कह सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, उस चीज के लिए। क्लियर है यहां तक। देखो, अब इसका जो फॉर्मेट है वो क्या है, पहले हम अच्छे से फॉर्मेट जो है इसका याद कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। क्लियर है, इसका फॉर्मेट लर्न करते हैं। ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। और इसका जो पीडीएफ है वो क्लास में अपने टेलीग्राम चैनल सुनील पांडा ट्वेल्थ कॉमर्स, सुनील पांडा ट्वेल्थ कॉमर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर डाल दूंगा, ठीक है, ये जो पीडीएफ है। या फिर क्लास आप व्हाट्सएप पे हमारे साथ जुड़ सकते हो, जो भी नए सेशन के बच्चे हैं उन लोगों के लिए 7800365625, ये व्हाट्सएप है, यहाँ पे आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और वहाँ पे क्लास पीडीएफ और वीडियोस को भेजी जाएंगी। और जब टाइम आएगा आपके एग्जामिनेशन का, तब क्लास आप वहाँ पे डिस्कस भी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करो, तो बस छोटी सी चीज आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि डेबिट साइड जो है वो घाटा है। बस ध्यान रखना, जब भी नुकसान होगा, जब भी घाटा होगा, वो डेबिट आएगा। जब भी फायदा होगा, इनकम होगी, फायदा होगा, बेनिफिट होगा, तो वो क्रेडिट साइड आएगा। सिंपल सी बात, घाटा, नुकसान डेबिट, कमाई फायदा क्रेडिट।
नुकसान जब भी हो, कैसे भी नुकसान हो वो डेबिट साइड, कैसे भी फायदा हो वो क्रेडिट साइड। तो सर फायदा कैसे होगा? जब आपकी असेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो फायदा होगा। मान लो मेरे पास 20 लाख की असेट है, आज उसकी वैल्यू 10 लाख बढ़ गई, 30 लाख हो गया, तो बढ़ा कितना? 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए इस साइड हम लिख देंगे क्रेडिट साइड। जितनी वैल्यू बढ़ी है या जितनी वैल्यू घटी है उसको हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट में शो करते हैं। और रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो नेचर है वो एक नॉमिनल अकाउंट है, जहां पे इनकम एंड एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया जाता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो नेचर है वो क्या है? नॉमिनल अकाउंट का है। ये एक नंबर में आ सकता है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट कब बनता है? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पीएसआर में। फायदा होगा क्रेडिट, घाटा होगा डेबिट। फायदा कब होगा? जब आपकी असेट की वैल्यू बढ़ेगी, आपकी प्रॉपर्टी बढ़ गई, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इन सब की वैल्यू बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड लिख देना, जितनी वैल्यू बढ़ गई है। क्लियर है यहां तक? और अगर असेट की वैल्यू घटेगी तो ये घाटा है, इसको हम लिखेंगे रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड। तो असेट की वैल्यू बढ़ेगी फायदा, असेट की वैल्यू घटेगी घाटा। घाटा कहां दिखाते हैं? रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड। फायदा कहां दिखाते हैं? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड। तो घाटा जो भी होगा हम उसको रीवैल्यूएशन में दिखा देंगे डेबिट साइड। और अगर हमारी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, इन सब की वैल्यू कम हो जाएगी ना, तो ये हमारे लिए घाटा है। तो हमारी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी तो क्रेडिट, जितना बढ़ा उतने से, घटेगा तो डेबिट, जितना घटा उतने से। अच्छा, अगर हमारी लाइबिलिटीज कम हो जाएंगी, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, अगर हमारे कर्जदार कम हो गए तो भी तो फायदा है। अगर मेरी प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो फायदा है। मेरा कर्जा कम हो गया, मान लो किसी को 25,000 रुपए देने थे, वो कहता चलो 20 दे दो, कुछ भी किसी भी रीजन से, वो रीजन छोड़ देना आप उस पे। अगर मेरी लायबिलिटी कम हो गई तो मेरा फायदा है। लेकिन अगर मेरी लायबिलिटी बढ़ गई तो, अगर मुझे ज्यादा पैसे देने पड़े तो वो घाटा है, वो डेबिट साइड आएगा। इसी तरीके से कोई एक एसेट जो आपके पास पहले थी लेकिन आप उसे रिकॉर्ड करना भूल गए, अनरिकॉर्डेड एसेट, तो वो फायदा है, वो क्रेडिट आएगा। अगर आपके पास कोई एसेट है और आप उसको रिकॉर्ड करना भूल गए, मान लो कि आपके पास एक टाइपराइटर था 2000 रुपए का, आप उसको रिकॉर्ड करना भूल गए पिछले साल, तो आप रिकॉर्ड कर दोगे, फायदा हो जाएगा। और कोई एसेट थी, कोई लायबिलिटी थी जिसको रिकॉर्ड करना भूल गए, किसी को 15,000 रुपए देने थे और आप भूल गए उसको लिखना कि उसको 15,000 देने हैं, तो बाद में तो कभी याद आएगा ना आपको, कभी ना कभी तो पता चलेगा, तो वहां पे वो घाटा होगा। तो फायदा क्रेडिट, घाटा डेबिट। फायदा कब होगा? असेट बढ़ेगा तो फायदा, लायबिलिटी कम होगा तो फायदा, अचानक से कोई एसेट मिल जाए तो फायदा। घाटा कब होगा? असेट कम होगा तो घाटा, और लायबिलिटी बढ़ेगा तो भी घाटा, और अचानक से किसी लायबिलिटी की पेमेंट करनी पड़ जाए जो हम भूल गए थे तो वो भी क्या होता है क्लास? घाटा होता है। अब क्रेडिट साइड फायदे की साइड है, उसको टोटल करेंगे और यहाँ जो बैलेंस आएगा उसको लिखेंगे रीवैल्यूएशन गेन के नाम से, ट्रांसफर टू कैपिटल या करंट अकाउंट एज द केस मे बी। अगर फिक्स मेथड है तो करंट और फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल। कुल मिला के वो ए और बी में बटेगा, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा ओल्ड रेशियो में। ध्यान रखना, रीवैल्यूएशन बनाते ही इसलिए ताकि पुराने वैल्यूज जो भी हैं उसकी दोबारा वैल्यू लगा के उसकी जो फायदा घाटा है वो सारा का सारा पुराने पार्टनर आपस में बांट लें। और मान लो अगर डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड छोटा है, तो यहाँ जो आएगा वो होगा लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल करंट अकाउंट, और ओल्ड रेशियो में बटेगा ओल्ड पार्टनर्स में। क्लियर है यहाँ तक? तो ये फॉर्मेट आप अपना वीडियो पॉज करके कॉपी में लिख लेना, मेरे साथ साथ ही आपका लर्न हो जाएगा अच्छे से। अब इस जैसे आप क्लास में लिखते हो ना, टीचर लिखवाते हैं, समझ लो वीडियो पॉज करके आप यहाँ पे ऐसे ही लिख सकते हो। अब इसकी जर्नल एंट्री की बात करते हैं। तो जर्नल एंट्री बहुत ही सिंपल है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, जो भी चीज लिखी होगी वो लिख देना, और दूसरी एंट्री अगर इधर कोई चीज लिखी है तो वो चीज डेबिट हो जाएगी, जो भी चीज लिखा हुआ है, टू रीवैल्यूएशन। क्लियर है? और लास्ट में गेन या लॉस कोई एक ही चीज होगी, गेन होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, टू ए टू बी, और लॉस होगा तो ए बी टू रीवैल्यूएशन। अभी हम क्वेश्चन करके भी देखेंगे, एंट्रीज में कुछ भी बहुत मेहनत नहीं है आपको, अगर आपको अकाउंट बनाना आ गया तो आप क्वेश्चन भी आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो चलो हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। उम्मीद है आपको ये फॉर्मेट अच्छे से समझ आया होगा जैसे मैंने पढ़ाया। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसे लगता है, क्योंकि क्लास यही टू वे कम्युनिकेशन है। आप मुझसे बात करोगे, कमेंट करोगे, तो आप लोगों का नाम भी मुझे अच्छे से लर्न हो जाएगा। इन फ्यूचर आप कोई डाउट पूछते हो तो भी क्लास आपको जरूर उसका आंसर भी दिया जाएगा। तो प्लीज कमेंट सेक्शन बताओ वीडियो को लाइक करके कि आपको कैसा लगता है, और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज अपने क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब में शेयर करो, कि कहीं भी आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सारी क्लासेस जो हैं अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बीएसटी की मिलेंगी। सारा प्लेलिस्ट है, लाइन बाय लाइन, चैप्टर बाय चैप्टर। आप ही के सेशन के लिए आप बोर्ड के एग्जामिनेशन तक साथ रहूंगा। पूरे 100 मार्क्स की प्रिपरेशन होगी, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो क्लास बिजनेस में केस स्टडी हो, चाहे वो क्लास इकोनॉमिक्स में केस रिलेटेड इशू हो, कुछ भी हो, पूरी प्रिपरेशन होगी। और आप कमेंट में जरूर बताना कैसा लगता है आपको। छोटा सा क्वेश्चन चेक करते हैं। पास द एंट्री, देखो एंट्री के लिए बोला है, लेकिन मैं आपको एंट्री नहीं, पहले अकाउंट सिखाऊंगा, अकाउंट से एंट्री करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। तो मुझे बताओ, इन्वेस्टमेंट असेट है या लाइबिलिटी है? इन्वेस्टमेंट असेट है या लाइबिलिटी है, बताओ जरा।
यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट छोटा सा मैंने बना लिया है क्योंकि ज़्यादा पॉइंट है नहीं और मुझे एंट्री पास करनी है, तो मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट रफ में बनाऊंगा और एंट्री फेयर में। तो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट टू अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट कितना है बताओ जरा। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 20,000 का, तो ये असेट है, ये फायदा है। टू साइड आएगा, बाई साइड आएगा। अनरिकॉर्डेड असेट किधर आता है, बाई साइड। बाई अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट कितना अमाउंट है, 20,000 फायदा हो गया, यानी कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी, हम रिकॉर्ड करना भूल गए थे। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ये हमारा नुकसान है। टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, वो कितना अमाउंट आ गया, 5,000। 1600, ये लाइन ध्यान रखना, एन आइटम ऑफ 1600 इंक्लूड इन क्रेडिटर। क्रेडिटर के अंदर, क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है, करेंट लाइबिलिटी, जिनसे हमने उधार लिया हुआ है, जिनको पैसा लौटाना है। तो 1600 का एक अमाउंट है, वो नॉट लाइकली टू बी क्लेम एंड हेंस शुड बी रिटर्न बैक। 1600 का एक अमाउंट है जिसकी आपको पेमेंट नहीं करनी, तो ये फायदा हो गया, तो आप लिख दोगे बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितना अमाउंट आ गया, 1600। क्लियर है यहां तक। अब इस क्वेश्चन में पार्टनर कितने हैं, प्रॉफिट लॉस कैसे बटेगा, ये तो कुछ दे नहीं रखा, तो आपको नॉर्मली इसकी एंट्री पास करनी है। तो आप यहाँ पे पहली एंट्री जो पास करोगे वो क्या होगी, पहली एंट्री देखो, हम फॉर्मेट में एंट्री पास करेंगे प्रॉपर तरीके से, इस तरीके से फॉर्मेट बना के। जब भी एंट्री पास होगी तो फॉर्मेट बना के ही पास होगी। तो ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ऊपर आप लिख दोगे जर्नल एंट्री और यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या करोगे, रीवैल्यूएशन टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो पहली एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, हर एक एंट्री की मतलब हर एक पॉइंट की एक एंट्री होगा टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, हर पॉइंट की एक एंट्री। कितना अमाउंट है, डेबिट है 5,000 और क्रेडिट में 5,000। दूसरी एंट्री अब जो बाई साइड है वो क्या है, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट एंट्री क्या होगी समझना, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन और सन्ड्री क्रेडिटर टू रीवैल्यूएशन। तो मैं काम करता हूं, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट डेबिट एक साथ लिख देता हूं, सन्ड्री क्रेडिटर डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर्स डेबिट। ये हो गया 20,000, ये हो गया 1600 और ये 31,600 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो कहने का आप क्या समझे, मतलब कि आप डेबिट साइड की एंट्री और क्रेडिट साइड की एंट्री कैसे करोगे। तो पहली एंट्री रीवैल्यूएशन टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी और दूसरे में अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो प्रॉफिट लॉस है नहीं, पार्टनर के नाम नहीं है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है। तो इस तरीके से हमने कर लिया। आगे बात समझ सबको किस तरीके से बनाते हैं, सिंपल सी बात, फायदा क्रेडिट, घाटा डेबिट, बीइंग एसेट रीवैल्यूड, बीइंग एसेट एंड लायबिलिटी रीवैल्यूड। आप इसको डिटेल लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गया, क्रेडिटर डिक्रीज हो गया, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया, इसको भी आप नरेशन में बीइंग लगा के लिख सकते हो, जरूरी होता है नरेशन लिखना। ओके, समझ आ गया। तो अब एक और क्वेश्चन बनाते हैं, फिर हम और भी क्वेश्चन बनाएंगे। ये क्लास थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है 53, तो इसमें भी जनरल एंट्री पास करनी है। आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो, अलग अलग भी। जैसे मान लो अभी आपने क्वेश्चन किया यहाँ पे, तो आपने ये दोनों एंट्रीज को मर्ज कर दिया, तो आप चाहो तो इन दोनों की अलग अलग भी एंट्री पास कर सकते हो। ठीक है, अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 53। अब इस 53 क्वेश्चन देखते हैं, तो मैं छोटा सा रीवैल्यूएशन अकाउंट पहले बना लेता हूं और फिर इसकी एंट्री पास करेंगे। जब भी आपको एंट्री के लिए बोला जाता है तो आप वर्किंग नोट में या रफ में रीवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हो, बेहतर होगा कि आप नोट में बना दो। द पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन, सी एडमिट हो रहा है, ए और बी दो पार्टनर्स है, रेशियो गिवन नहीं है। अगर ए और बी की रेशियो गिवन नहीं है तो मानेंगे कि ए और बी की रेशियो इक्वल है, तो आपको क्या करना है, एंट्री पास करनी है रीवैल्यूएशन अकाउंट की। तो पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, मेरे साथ साथ पढ़ो, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज 10% ऑन डेटर्स। जो डेटर हैं, जिन लोगों को हमने उधार बेचा है वो लोग डेटर हैं, और उस डेटर पे 10% जो है, उस डेटर पे जो 10% है वो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 10% वॉज क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो डेटर पे 10% का प्रोविजन है। तो डेटर कितने के हैं, देखो यहाँ पे क्लास, डेटर है 50,000 के। तो 50,000 का 10% जो आएगा, 50,000 का जो 10% आएगा वो आएगा 5,000 रुपए। ध्यान रखना कि अगर हम किसी को उधार बेचते हैं, अगर हम किसी को उधार बेचते हैं तो वो हमारे डेटर है, लेकिन अगर हमको शक है, डाउट है कि वो पैसा डूब सकता है, कि हमें डर है कि भैया वो पैसा कहीं डूब ना जाए, तो वो हमारे लिए नुकसान है, वो हमारे लिए घाटा है। तो 50,000 का 10% जो आएगा वो आएगा 5,000। क्लियर है यहाँ तक। हमें लग रहा है कि डूब सकता है, और हमें जो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि अगर आपको फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो आप उसके लिए पहले से ही प्रोविजन बना लो। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ जाएगा 50,000 का 10% 5,000। नेक्स्ट है क्लास, क्रेडिटर्स कम हो गए 5,000 से, हमारे कर्जदार कम हो जाएंगे तो हमारे लिए फायदा है। तो बाई क्रेडिटर्स 5,000 रुपए। ठीक है, तो इसकी एंट्री कैसे पास करोगे, पहले एंट्री क्या पास करोगे, क्रेडिटर टू रीवैल्यूएशन, क्रेडिटर डेबिट टू रीवैल्यूएशन 5,000 5,000। दूसरी एंट्री रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000 5,000।
तो इस तरीके से अलग अलग एंट्री पास कर सकते हो आप, जितने पॉइंट्स हैं उतनी एंट्री। नहीं तो अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि आप मर्ज करके कंबाइन करके एक एंट्री भी कैसे पास कर सकते हो। वीडियो एंड तक देखना क्लास, अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पे, इन सब के हम सॉल्यूशन भी करेंगे अभी, ठीक है। सेकेंड हो गया क्लास। थर्ड पॉइंट, बिल्डिंग वॉज एप्रिशिएटेड बाई 20%। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी, 2 लाख। 2 लाख की बिल्डिंग है, 20% से एप्रिशिएट हो गया है, तो बाई बिल्डिंग 2 लाख का 20% कितना क्लास हो गया, 40,000, ठीक है। तो ये आपकी टीएस गिर वाली किताब से मैंने क्वेश्चन उठाया, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो क्वेश्चंस को, अपनी किताब से भी, बाकी मैं भेज दूंगा। और इवन आप किसी भी ऑथर की किताब से कॉन्सेप्ट समझ के बना सकते हो सवाल। मैंने क्वेश्चन आपको करा दिया, प्रैक्टिस करा दी, कॉन्सेप्ट समझा दिया, कोई भी ऑथर की किताब हो आप बना सकते हो किसी भी बोर्ड से, ठीक है। तो क्रेडिटर्स 5,000 है, बिल्डिंग इंक्रीज हो गया, हमारा फायदा हो गया 40,000 का। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अभी तो समझाया था, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट असेट होता है, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट हमारे लिए फायदा है, या आएगा क्रेडिट साइड। अनरिकॉर्डेड असेट आता है क्रेडिट साइड, फायदा है। हमारा बिल ऑफ रिपेयर है, हमको रिपेयर कराने का बिल है, हमने रिपेयर कराया हुआ है लेकिन उसको अभी तक भरा नहीं है हमने, तो टू आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स, टू आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स, ये घाटा है, ये डेबिट साइड लिख देना आप, 2,000 रुपए। और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी है सप्लायर का, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी किसका है, सप्लायर का, जो हमें माल सप्लाई करते हैं ना, उनको हमने अभी तक 3,000 रुपए नहीं दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम टोटल कर लेंगे, तो इधर क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है, 40, 50, 60, 60,000 ये आ रहा है, 60,000, और ये आएगा आंसर 50,000। ये आ गया 50,000, किस नाम से आएगा, टू रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और कौन कौन पार्टनर से, ओल्ड पार्टनर से बटेगा ओल्ड रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो जो है वो दोनों की इक्वल है, 25 और 25। इस तरीके से हम लोग इसको बांट देंगे। अब हम लोग इसमें करते हैं क्लास जर्नल एंट्री। ये तो क्वेश्चन मैंने पूरा करा दिया, अब देखो इसकी जर्नल एंट्री हम लोग कैसे बनाएंगे। हेडिंग डालो जर्नल, डेट आपको नहीं डालना है, आप लिख देना जर्नल इन द बुक्स ऑफ, जो भी किताब है एज ऑन डेट वो सब आप लिख दोगे ऊपर, वो थोड़ी फॉर्मेलिटीज होती हैं। अब ये इस तरीके से, यहाँ हो गया डेबिट, यहाँ हो गया क्रेडिट, पर्टिकुलर्स। नरेशन क्लास मैंने बता ही दिया कि बिंग लगा के आप लिख सकते हो, जो भी चीज़ हो रही है वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है उसमें। तो अब हम एंट्री पास करते हैं, ठीक है। ये हमने फॉर्मेट बना लिया, पेपर में हमेशा 2 लाइन खींच के एंट्री पास किया करो। तो एक काम कर सकते हो आप, पहले एंट्री रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, दूसरी एंट्री रिवैल्यूएशन टू ओल्ड आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स। तो मैं इनको एक ही एंट्री पास कर देता हूँ, दोनों को मर्ज करके, ठीक है। तो एंट्री क्या पास करूंगा मैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स। तो यहाँ पे है 5 और 2, 7,000, तो आप डेबिट करोगे 7,000, ये आएगा 5,000 और ये आएगा 2। क्लियर है यहाँ तक, आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स। अब क्रेडिट साइड में देखो, आप इन तीनों की अलग अलग एंट्री पास कर सकते हो। पहली एंट्री क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन, दूसरी एंट्री बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, तीसरी एंट्री अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन। पर मैं तीनों को मर्ज करके एंट्री पास करूंगा, क्रेडिटर, बिल्डिंग और अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। तो पहली एंट्री क्या होगी, नरेशन के लिए स्पेस छोड़ देना आप यहाँ पे, पहली एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है यहां तक। तो अब क्या क्या चीज है, क्रेडिटर्स कितने के, 5, 40, 15, 5,000, 5,000, 40,000, और यहाँ पे हो जाएगा 15,000, यहाँ पे आ जाएगा 15,000। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 60,000। तो नरेशन लिख देना बिंग असेट रीवैल्यूड, या आप डिटेल में और लिख सकते हो इसको, जो जो घटा बढ़ा है, ओके। अब लास्ट एंट्री क्या होगी, गेन की या लॉस की। तो कभी भी पेपर में आ जाए तो आप 3 एंट्री पास करोगे रिवैल्यूएशन की, एक डेबिट साइड के सारे आइटम की, एक क्रेडिट साइड के सारे आइटम की, एक इसकी गेन की या लॉस की। तो रिवैल्यूएशन टू ए बी, पहले बीइंग गेन शेयर बाय पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। तो एंट्री होगी क्लास गेन की, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, अगर मेथड फ्लक्चुएटिंग है तो गेन था 50,000 का, तो दोनों पार्टनर्स में 25,000 बढ़ जाएगा, यहाँ पे छोड़ देना है आपको। क्लियर है यहाँ तक, कोई टोटलिंग वगैरह कुछ नहीं करना, क्योंकि ये आगे और भी एंट्रीज होंगी। ये रिवैल्यूएशन की इतनी एंट्री है। कैसा लगा क्लास, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना, और मैं और भी वीडियोस लेते आऊंगा। जो आपको चाहिए आप मुझे मत बताओ, मुझे सब पता है क्लास, बहुत एक्सपीरियंस है, मोर देन 9 इयर्स। तो आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा, कब क्या चाहिए किस टाइम पे।
और ध्यान रखना, मेरी जो प्रिपरेशन होती है यूट्यूब चैनल पर, वो बोर्ड के एग्जामिनेशन की होती है कि आप बोर्ड के एग्जामिनेशन में स्कोर कर सको। अगर किसी का पर्टिकुलर किसी टॉपिक का यूटी है, टेस्ट है, और वो चैप्टर मैंने नहीं कराया है क्लास, तो आप थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अल्टीमेटली इतने सारे अलग अलग रीजन से बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं सबकी ख्वाहिश एक बार में पूरी नहीं कर सकता। मैं अपना कंटेंट लाइन बाय लाइन, चैप्टर बाय चैप्टर चलाऊंगा, बिल्कुल सीरियल वाइज से। पूरा कोर्स आपको अवेलेबल होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं होगा। बस आप मेहनत करो, पढ़ाई करो, क्लास अपना पॉजिटिव फीडबैक दो कि आपको समझ अच्छा आ रहा है, नहीं आ रहा, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, ठीक है। चलो और क्वेश्चन बनाते हैं, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हमारे। अब आते हैं जरा 49 क्वेश्चन पे, एक एक करके क्वेश्चंस और देखेंगे। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अच्छी चीज आपको जरूर मिलेगा। क्लियर है? इसमें लिखा हुआ है कि एक्स वाई पार्टनर्स है, रेशियो 3:2, जेड एडमिट हो रहा है, उनकी नई रेशियो इतनी दे रखी है। क्लियर क्लियर है क्लास? और एट द टाइम ऑफ जेड, जेड के एडमिशन पे डेटर दे रखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा है, ऑल डेटर्स आर गुड, हमें लिखा है ऑल डेटर्स आर गुड। समझना बात को, आपको बैलेंस शीट में इधर डेटर्स दिया हुआ है, कितने डेटर्स दिए हुए हैं? 50,000, और डेटर में से घटा रखा है बैड डेट, ठीक है, या आप इसे कह लो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एक ही बात है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000। ओके, अब ये आ गया आपका 45,000, लेकिन नीचे एडिशनल पॉइंट में, ये तो बैलेंस शीट में दिया हुआ है, और एडिशनल पॉइंट में लिखा हुआ ऑल डेटर्स आर गुड। अच्छा पॉइंट है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है क्वेश्चनों में इसको आते हुए, सारे डेटर अच्छे हैं, सारे डेटर अच्छे हैं मतलब कोई भी पैसा लेके नहीं भागेगा। तो यानी कि आप तो पहले सोच रहे थे कि आपके 5,000 रुपए डूब जाएंगे, आपने सोचा कि आपके 5,000 रुपए डूब जाएंगे, पर क्वेश्चन कहता है कि ऑल डेटर्स आर गुड, सारे डेटर अच्छे हैं, तो क्लास एक भी पैसा नहीं डूबेगा। जो प्रोविजन आप बनाते हो तो वो डेबिट साइड आता है, उसे खत्म करना है तो क्रेडिट साइड आएगा, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आएगा 5,000। ट्रीटमेंट समझ लो, अगर ऑल डेटर्स आर गुड लिखा हुआ आ जाए, यानी सारे डेटर अच्छे हैं, जो प्रोविजन आपने पहले बना रखा है उसे खत्म करना है, तो एंट्री क्या होगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू रीवैल्यूएशन। तो जनरल एंट्री आप पास कर देना इसकी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 5,000 5,000। प्रोविजन बनेगा जब भी, वो घाटा है डेबिट साइड, प्रोविजन खत्म होगा, हमारे डेटर अच्छे हैं, कल तक हम सोच रहे थे डूब जाएंगे, लेकिन नहीं डूबे, तो हमारा फायदा है, वो रिवैल्यूएशन में आ जाएगा, किस साइड? क्रेडिट साइड। क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद सब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अच्छा पॉइंट लिखा है इसके अंदर। एक्स वाई की रेशियो 3:2 है, जेड एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए, जेड एडमिशन के टाइम पे स्टॉक है 1 लाख का, इज रिड्यूस बाय, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, सुनो जरा, स्टॉक है 1 लाख रुपए का, और स्टॉक कम हो गया है 40% से, स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय 40%, स्टॉक 40% से कम हो गया है, तो आपको सीधे 40% का नुकसान हो गया, रिवैल्यूएशन टू साइड 40,000 आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ स्पेस बना के। अब आपको ना टू और बाई का समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, टू और बाई का समझना। ठीक है, क्या होता है? देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, स्टॉक घट गया 40% से, तो टू स्टॉक सीधा नुकसान हो गया आपका 40,000 का, स्टॉक 40% से घट गया है, तो सीधा आप लिखोगे यहाँ पे नुकसान कितने का? 40,000 का। और फर्नीचर था 60,000 का, और वो 40% तक घट गया है, लाइन अच्छे से देखो, रिड्यूस बाय और रिड्यूस टू, इंक्रीज बाय इंक्रीज टू, तो बाई का मतलब से सीधा 1 लाख का था, 40% से कम हो गया, नई बैलेंस शीट में आ जाएगा 60,000 रुपए। लेकिन फर्नीचर 60,000 का था, 40% तक कम हुआ, मतलब कि 60,000 था, 60,000 का 40% कितना होता है? 24, तो 24,000 तक कम हुआ, तो कम कितने से हुआ? 36,000 से। समझ रहे हैं बात को? स्टॉक था 60,000 का, 40% तक गिर गया, 100 से गिर के 40 रह गया, 40 से कम नहीं हुआ, कम 60 से हुआ, 100 था, समझ रहे हो बात को? 100% होता है किसी भी चीज की वैल्यू, घट के 40% ही रह गई, तो रही 100% कितने का था? 60,000 का, 40% कितने का हो गया? 24,000। तो स्टॉक जो घटा है फर्नीचर, वो घटा है 36,000 से। यही गलती बच्चे करते हैं, दोनों तरफ जो है वो क्लास 40% निकाल लेते हैं, लेकिन नहीं, अगर 290% तक घटा है तो 10% से घटा है, 280% तो 20% घटा है, 240% रिड्यूस टू 40% तो घटा कितने से? 60% से घटा है। रिड्यूस टू 40% मतलब घटा कितने से? 60% से। तो हमारा नुकसान जो है वो 60% का हुआ है, जो कि बनेगा 60,000 का 36,000, 36 कम हो गया, तो आज कितनी वैल्यू नई बैलेंस शीट में आएगी? 24,000 रुपए। तो ये टू और बाई का आपने इसको ध्यान रखना है, बाकी इसकी एंट्री पास करनी है वो कर लोगे आप आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक और टू फर्नीचर, ठीक है।
फिर ये लॉस आएगा, लॉस को बांट देना AB टू रीवैल्यूएशन या XY टू रीवैल्यूएशन। क्लियर है यहाँ तक? ओल्ड रेशियो में ये क्वेश्चन कर लोगे, बहुत ईजी है। चलो अब एक बार आते हैं हम लोग 50, पहले 52 पे आते हैं फिर 51 पे आएंगे। क्लियर है? 52 पे आते हैं फिर 51 पे आएंगे। पहले 52 पे आ जाओ, अच्छा क्वेश्चन है 52, और देन उसके बाद हम आएंगे 51 पे। चलो नेक्स्ट 52, कौन कौन पार्टनर्स है? XY पार्टनर्स है, इनकी रेशियो 3:2। जेड को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। जेड के टाइम पे डेटर और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा है। डेटर 76,000 का है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 8,000 का है। इसमें लिखा है 6,000 प्रूव बैड, 6,000 डूब गए, 6,000 रुपए तो गए, पक्का डूब गए। फिर और जो डेटर बना है उसका 5% जो है वो डाउटफुल डेट है, मतलब 6,000 रुपए तो पक्का डूब गए, और बाकी जो बच्चे उसका भी 5% डाउट में है कि भाई मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो डाउट में है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग 52 क्वेश्चन को। देखो आपको इसमें बैलेंस शीट में ये दे रखा है डेटर्स, ठीक है, ये रही बैलेंस शीट, यहाँ पे डेटर्स दे रखा है। तो जो डेटर्स आपको दे रखा है वो दे रखा है 76,000 का, प्रोविजन 8,000 का है, तो ये आएगा 68,000। ओके, एडिशनल पॉइंट में लिख रखा है, एडिशनल पॉइंट में कि भैया आपके जो बैड डेट हो गए वो 6,000 है और बाकियों पे 5% का प्रोविजन है। तो आप एक काम करो, यहाँ पे कैलकुलेशन देखना सब लोग कैसे होगी। डेटर कितने के हैं जरा बताओ आपके? 76,000 के। डूबे कितने हैं? 6,000, तो बचा कितना? 70,000। अब इस 70,000 पे पहले बैड डेट घटाना होता है, 11 से पढ़ते आ रहे हो, जो डूब गए वो हटा दो। अब जो बचे 70,000 ये हमारे अच्छे डेटर है, पर इन पे भी 5% का डाउट है, तो 70,000 का 5% जो बनेगा वो बनेगा 3,500। तो अगर आप घटाओ 5% तो बनेगा 66,500। ये पूरा तो बैलेंस शीट में चला जाएगा, इस तरीके से बैलेंस शीट में लिख दोगे। अब देखते हैं नुकसान कितने का हुआ। 6,000 का ये नुकसान हुआ, 3,500 का ये नुकसान हुआ, टोटल नुकसान जो हुआ है वो हुआ है 9,500 का। तो 9,500 रुपीज का आपको टोटल नुकसान हुआ है। 8,000 का प्रोविजन आप पहले से बना चुके हो, 9,500 का नुकसान हुआ है, 8,000 का प्रोविजन आप पहले से बना चुके हो, तो और प्रोविजन कितना बनाओगे आप? 1,500 रुपए। समझिए क्लास बात को? तो रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,500, इस तरीके से करना है। तो आपने पहले बैड डेट घटाया, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट घटाया आपने, तो जो बचा वो आपका लास्ट है। तो आपका नुकसान हुआ 6 और प्लस 3,500, 9,500 रुपए का आपका नुकसान हुआ है। 8 का पहले से प्रोविजन बना के तैयार थे नुकसान झेलने के लिए, तो भी नया नुकसान जो हुआ है वो कितना हुआ है आपका? सिर्फ 1,500 का। ओके, तो इस तरीके से क्लास आपने करना है, और बैलेंस शीट में दिखाना है, रिवैल्यूएशन में दिखाना है। पूरा क्वेश्चन हम बनाएंगे जब फुल फ्लेज क्वेश्चन, तो ये पॉइंट अगर आ गया तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ओके, अपना लास्ट क्वेश्चन क्लास, मैंने सारे क्वेश्चन खुद कराया, आपको कोई भी होमवर्क नहीं दिया, बट आप प्लीज अपने किसी और ऑथर किताब से या कोई और इलस्ट्रेशन स्कैनर वगैरह से क्वेश्चन जो है रिवैल्यूएशन के जरूर बनाना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ चेंज इन पेशा सब में ये पॉइंट आना ही आना है। XY पार्टनर्स है, इनकी रेशियो 3:2। जेड को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। इन्वेस्टमेंट कितने की अपीयर है? 80,000 की, यानी कि आपकी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 80,000 की है, आधी इन्वेस्टमेंट को X और Y ले गए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि अगर कोई पार्टनर किसी एसेट को टेक ओवर करता है तो उसकी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अगर किसी एसेट को पार्टनर टेक ओवर करेगा तो एंट्री पास करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट जो हो गई वो 50,000 की होगी, जो बचे कुछ इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू कितनी होगी? 50,000। तो करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। देखो ये रही बैलेंस शीट, अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीजें। बैलेंस शीट में इधर इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट 80,000 की, हाफ इन्वेस्टमेंट पार्टनर ले गए। कौन कौन ले गए जरा मुझे बताओ? एक्स और वाई, ठीक है। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। और बाकी हाफ की जो है वो वैल्यूएशन कितनी हो गई? 50,000। अब ट्रीटमेंट करते हैं इसका, सुनो। कोई भी पार्टनर किसी भी एसेट को लेके जाता है तो एंट्री पास होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। मुझे सिर्फ इतना बता दो, इन्वेस्टमेंट असेट है या लाइबिलिटी है? सर असेट है। असेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। असेट बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे तो डेबिट, घटेगा बेचेंगे तो क्रेडिट। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चला गया तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा क्रेडिट साइड, हाफ मतलब 40,000। और अगर हम 40,000 को 3:2 में बांट दें तो आएगा 24,000 और 16,000। ओके, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा ये एंट्री तो ये पास होगी आधे की। और बाकी जो आधा है उसकी वैल्यूएशन कितनी होगी? 50। तो यार आधा तो 40 है, 40 को तो पार्टनर ले गया, बाकी 40 की जो वैल्यूएशन 50 हो गई तो फायदा है। तो रीवैल्यूएशन में दिखाओगे क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट। कितना फायदा हो गया बताओ जरा? 10,000।
यानी कि इन्वेस्टमेंट आएगा बाई तरफ कितना 10,000 रुपए। क्लियर है यहाँ तक? तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री क्या करोगे बोलो? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना फायदा हो गया? 10,000। अब मुझे कमेंट सेक्शन में हर कोई ये बताएगा आप में से कि नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का दिखेगा आपको। इन्वेस्टमेंट था 80,000 का, 40,000 का पार्टनर ले गए और बाकी 40,000 का 50,000 हो गया। तो नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने का? सब लोग अभी कमेंट करो, फिर मैं अभी आपको आंसर बताता हूँ। वीडियो पॉज करके कमेंट करो जल्दी से, ताकि आपका आंसर ठीक है नहीं आपको कम से कम पता तो चले। फेस करो खुद को। तो नई बैलेंस शीट में वैल्यू आएगी कितनी? 50,000। जिनका 50,000 था वो ठीक था। बताओ कमेंट सेक्शन में किसका किसका सही है आंसर। 50,000 जो है वो नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आएगी, बिकॉज बिकॉज 40,000 की इन्वेस्टमेंट पार्टनर ले गया तो वो दिखेगा नहीं आपको, वो तो चला गया। बाकी जो वैल्यू वो 50,000 होगी। अब आप चाहो तो इसको टोटलिंग करके इसका जो गेन है 10,000 का, वो गेन एक्स और वाई में बांट सकते हो, जनरल एंट्री के लिए बोलता है तो ये है पूरा का पूरा अपना कॉन्सेप्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट विद जनरल एंट्री। आई होप कि आपको समझ आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में लोग नई चीज सीखेंगे इसी चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लाइक जरूर कर देना वीडियो को, कमेंट करके बताना समझ आए कि नहीं। सारे जितने भी दोस्त हैं आपके, उन सब दोस्तों में शेयर जरूर करना जो भी क्लास 12th में है अकाउंट्स इको बीएसटी का पूरे सिलेबस के लिए। बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।